Alright guys, so if you are watching this video just before your exams, don't worry, इस पूरे वन शॉट वीडियो के बाद तुम्हारा पूरा यूनिट 3 सॉर्ट हो जाएगा। ओके, इसमें हम लोग सर्चिंग एंड सॉर्टिंग को डिस्कस करेंगे। सो वी विल बी फॉलोइंग दिस एंटायर सिलेबस। तो पहले सबसे पहले हम लोग सारे टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे सो दैट तुम लोग कॉन्सेप्चुअली सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर लो एंड तुम्हें कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग हो जाए सो दैट तुम खुद से भी आंसर्स फ्रेम कर पाओ। इसमें हमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी हर चीज़ की ध्यान रखनी होगी एंड अंडरस्टैंड करना होगा हर सॉर्टिंग एल्गोरिथम, हर सर्चिंग एल्गोरिथम कैसे काम करता है। तो सबसे पहले हमने काफी अमेजिंग फ्लैश कार्ड्स एंड काफी अमेजिंग डायग्राम्स भी तुम लोगों के लिए बना रखे। So we'll show you that first of all. उसके बाद we'll be also seeing algorithm visualization कि कैसे ये algorithm actual में काम करता है and all that. तो वो सारी चीजें भी तुम लोगों को मैं दिखाने वाला हूँ. And after that we'll be also doing the PYQ papers and as well we'll be doing the codes as well. Okay, so you will be sorted for each and everything after this entire one shot video. So let's start with the very first topic, that is searching techniques. Okay, so what exactly are searching techniques? ठीक है, सबसे पहले हम लोग एक short notes बना लेते हैं so that we'll be good to go. अगर हम लोगों को last moment पे revision करना हो something like that या last moment पे if you are watching this video, feel free to go ahead with this entire video. If you are from a different university, अगर तुम लोगों का syllabus match कर रहा है, तो make sure to go ahead and या तुम्हें अगर searching sorting के बारे में जानना है, that is also good to go. Okay. सो व्हाट एग्जैक्टली सर्चिंग सर्चिंग का मतलब है अगर तुम्हें कोई एक आरे दिया गया हो 10 20 और 30 लेट से, ठीक है, अब तुम्हें इसमें लेट से 4 को सर्च करना है, ठीक है, इन दिस एंटायर आरे, तो तुम लोग कैसे सर्च करोगे? यू विल सी अच्छा 10 है, 20 है, 30 और समथिंग लाइक दैट। 4 तो इसमें प्रेजेंट ही नहीं है, सो 4 इज नॉट फाउंड, समथिंग लाइक दैट, राइट? या फिर 10 अगर तुम फाइंड करना चाहते हो, 10 इज फाउंड। अब हमें तो ये सारे एलिमेंट्स जो है ना एक साथ दिख जाते हैं, यू कैन सी ऑल ऑफ दीज एलिमेंट्स टुगेदर। बट जो कंप्यूटर्स होते हैं ना, जो हमारे सिस्टम्स होते हैं, जो हमारे मशीन्स होती है, उनको ये सारे नंबर्स वन बाय वन दिखते हैं, ठीक है, दे कांट सी ऑल द नंबर्स ऑल टुगेदर, ठीक है, तो उन्हें जो आ रही होता है वो एक बाय एक दिखता है, ठीक है। तो अब हम लोग डिफरेंट डिफरेंट इसमें सर्चिंग टेक्निक्स का यूज करते हैं। जो मोस्ट पॉपुलर तुम्हारी दो सर्चिंग टेक्निक्स है जिसके बारे में तुम्हें पता होना चाहिए, दैट इज वन इज योर बबल सॉर्ट एंड वन इज योर लीनियर सॉर्ट, या फिर तुम लोगों का नॉर्मल उसे बोलो तो लोग तो सीक्वेंशियल सर्च, ओके, और नॉर्मल सॉर्ट, ठीक है। तो उसको तुम फर्स्ट पोजीशन पे रख सकते हो एंड इसको सेकंड पे एज वेल, नो इश्यूज। सीक्वेंशियल सर्च, okay, sequential search. This is not bubble sort. This is your bubble search. Okay. And this you are doing binary search, not bubble sort. You are doing binary search over here. Okay. Binary search and sequential search. Binary search and sequential search. अब बाइनरी सर्च के केस में क्या होगा ना, देखो तुम लोगों को बाइनरी सर्च के केस में क्या करना होगा, तुम लोगों को देखो सीक्वेंशियल सर्च तो इज वेरी सिंपल। सीक्वेंशियल सर्च दैट मीन्स 10 20 30, तुम वन बाय वन पहले इस पे गए, चेक किया कि लेट्स से वी आर सर्चिंग फॉर एन एलिमेंट 40। पहले तुम इस पे गए, ठीक है, तुम्हें नहीं मिला। नेक्स्ट तुम इस पे गए, तुम्हें नहीं मिला। नेक्स्ट तुम इस पे गए, तुम्हें तीनों में नहीं मिला, यू आर सेइंग 40 इज नॉट फाउंड। अब लेट्स से तुम गए नेक्स्ट एलिमेंट पे, तुमने सोचा कि यार मैं 20 को सर्च करता हूँ, तुमने स्टार्टिंग पोजीशन से सर्च किया, नहीं मिला, यहाँ पे सर्च किया, मिल गया। सो यू आर गोइंग स्टेप बाय स्टेप, एक एक करके तुम सारे एलिमेंट्स पे जा रहे हो, दैट इज योर सीक्वेंशियल सर्च या नॉर्मल सर्च। अब बाइनरी सर्च जो होता है ना, इसमें तुम्हारे जो एरे होता है ना, लेट्स से यू आर हैविंग 10 20 एंड 30 इन दिस केस, अब तुम उसे इक्वल टू हाफ्स में डिवाइड करते हो, दैट मीन्स 10 एक साइड चला गया, 30 एक साइड चला गया एंड 20 इज योर मिड एलिमेंट ओवर हियर। अब तुम इसके कंपैरिजन में चेक करते हो कि जो तुम एलिमेंट सर्च कर रहे हो वो तुम्हें तुम्हें उस एलिमेंट के लिए राइट में जाना है या लेफ्ट में जाना है। आई शो यू दिस थिंग फटाफट से, आई ब्रॉट अ पेपर फॉर यू। So let's say you're having this thing, ठीक है, I hope this is visible, इसमें 10 20 and 30 लिखा हुआ है। Okay, if it is not visible, यहाँ पे it is written 10, यहाँ पे it is written 20 और उसके साइड में it is written 30 in this case, okay। तो फॉर एग्जाम्पल हमें करना क्या होता है इस केस में, हम लोगों को ये पेपर लेना होता है और इसको हमें ऐसे टू हाउस में डिवाइड करना होता है, ठीक है। अब ये टू हाउस में क्या होगा, अब लेट से मैंने पहले देखा कि ओके मेरे पास सेंटर में एलिमेंट 20 है। अब ये 20 में मैंने देखा, चलो लेट से आई एम सर्चिंग फॉर 30 एलिमेंट, तो 20 एलिमेंट मैंने देखा, चलो 20 है मेरे पास मिड में, मैंने टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड किया इसे। अब मुझे 30 सर्च करने के लिए 20 से बड़ा है या छोटा है 30? 30 इज लेसर देन 30 इज ग्रेटर देन 20 ओवर हियर, राइट? सो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, 20 के राइट में मूव करना पड़ेगा या लेफ्ट में मूव करना पड़ेगा? हम लोगों को 30 सर्च करने के लिए 20 से बड़ा नंबर देखना पड़ेगा। दैट मीन्स ये जो मैंने टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड किया था, फर्स्ट हाफ एंड सेकंड हाफ, या लेफ्ट एंड राइट हाफ, तो मुझे राइट हाफ की तरफ मूव करना पड़ेगा एंड जैसे ही मैं राइट हाफ में जाके देखूंगा तो मुझे यहाँ पे कहीं ना कहीं 30 मिल जाएगा, ओके। So this is how your binary search works. Okay. So for example, if you are having 10, 20 and 30 in this case, तो हमने क्या किया, हम लोगों ने पेपर को क्या किया, डिवाइड कर दिया। पहले तो देखा 20 के कंपैरिजन में मिड एलिमेंट निकाला, उसके कंपैरिजन में हम लोगों ने देखा कि हम लोगों का जो एलिमेंट है जो 30 है वो इससे बड़ा है या छोटा है, ठीक है। इससे बड़ा है तो हमें राइट में जाना है या इससे छोटा है तो लेफ्ट में जाना है, ठीक है। अब इस केस में हमें पता चला अच्छा हमें राइट में जाना होगा, तो हम लोगों को ऐसे कुछ टू हाफ्स मिले, एक 10 मिला, एक
30 मिला इन राइट हाफ, दिस इज योर लेफ्ट हाफ, दिस इज योर राइट हाफ। तो तुमने सोचा अच्छा ठीक है राइट में जाना चाहिए मुझे, और यहाँ पे ये सॉ कि यहाँ पे तुम्हें 30 मिल गया। सो यहाँ सेविंग वन स्टेप, तुम यहाँ पे 10 को नहीं देख रहे हो। तो दिस इज योर बाइनरी सर्च इन वेरी लेमन टर्म्स, ठीक है। नेक्स्ट इज योर सॉर्टिंग टेक्निक्स। अब सॉर्टिंग टेक्निक्स का क्या मतलब होता है, व्हाट एग्जैक्टली इज योर सॉर्टिंग टेक्निक्स, ठीक है। इसमें हम लोग हर चीज को विजुअलाइज करके भी देखेंगे, सो डोंट वरी अबाउट दैट। सॉर्टिंग टेक्निक्स क्या होती है तुम लोगों की, सॉर्टिंग का मतलब है तुम्हें अगर एक एरे दे दिया गया 10 1 3 और 4 समथिंग लाइक दिस, ठीक है, तुम्हें ऐसा कुछ एरे मिला। नाउ सॉर्टिंग का मतलब है इसे या तो असेंडिंग या तो डिसेंडिंग में तुम्हें सॉर्ट करना है या तुम्हें अरेंज करना है इन एलिमेंट्स को। ओके, सो बाय डिफॉल्ट जो होता है ना, दैट इज योर असेंडिंग सॉर्टिंग, दैट मीन्स तुम्हें छोटे से बड़े एलिमेंट्स को अरेंज करना होता है। बट इसे अगर तुम रिवर्स कर दोगे इन प्रोसेसेस को, तो ये डिसेंडिंग के लिए भी काम कर जाएंगे। सो सॉर्टिंग क्या होगी इसकी, 1 एंड देन 3 एंड देन 4 एंड देन 10। तो ये हम लोगों की नॉर्मल सॉर्टिंग हुई, जिसमें हम लोगों ने एक एक एलिमेंट को उठाया एंड यहाँ पे पुट कर दिया, ठीक है। अब ये डिफरेंट डिफरेंट हमारे सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स होते हैं यहाँ पे। फर्स्ट इज योर बबल सॉर्ट। बबल सॉर्ट में क्या होता है, कंपेयर्स एडजेसेंट एलिमेंट्स। कंपेयर्स एडजेसेंट एलिमेंट मतलब यहाँ पे देखेगा वो 10 और 1 अगर है, 10 1 3 4 है, ये आपस में एलिमेंट्स को देखेगा, और इसमें से जो भी सबसे बड़ा एलिमेंट होगा ना, इन योर फर्स्ट आइटरेशन यू विल सी इन योर ऑल योर आइटरेशन इन योर फर्स्ट फॉर लूप, इन योर फर्स्ट नेस्टेड लूप, अभी इसका कोड भी देख लेंगे। इन योर फर्स्ट नेस्टेड लूप जो होगा ना तुम्हारा, तुम्हारा सबसे बड़ा एलिमेंट बबल कर जाएगा टुवर्ड्स द टॉप, तो दैट मीन्स कुछ ऐसा, ठीक है। अब ये इसमें से बड़ा एलिमेंट इज 10 ओवर हियर, तो 1 यहाँ पे आ जाएगा, 10 3 4। देन तुम लोगों का नेक्स्ट आइटरेशन में क्या होगा, 10 और 3 कंपेयर होगा, 1 3 10 4। नेक्स्ट तुम लोगों का आइटरेशन में 10 और 4 कंपेयर होगा, सो 1 3 4 एंड 10। तो कुछ इस केस में तुम्हारा ये जो 10 है ना, ये ऊपर ऊपर जाता चले जाएगा एंड यू विल सी कि इट इज बबलिंग टुवर्ड्स द टॉप। तो स्वैप सिर्फ ऑर्डर इज रॉन्ग, अगर ऑर्डर रॉन्ग है तो ये स्वैप कर देगा, लार्जेस्ट एलिमेंट मूव्स टू द एंड, लार्जेस्ट एलिमेंट्स। वेरी इजी होता है, काफी इजी होता है इंप्लीमेंट करना, बट स्लो होता है, ठीक है। दिस इज एन एग्जांपल फॉर दैट। नेक्स्ट इज योर इंसर्शन सॉर्ट। इंसर्शन सॉर्ट क्या कहते हैं, टेक्स वन एलिमेंट एट अ टाइम, तो ये एक एक एलिमेंट को लेता है एट अ टाइम, इंसर्ट्स इट इन करेक्ट पोजीशन। जैसे 10 1 3 4 है, इसने रैंडमली एक एलिमेंट को चूज किया, लेट्स से मैंने 10 को यहाँ पे चूज कर लिया, ठीक है। अब मैं इसको इसकी करेक्ट पोजीशन पे डाल दूंगा, मैं इससे कंपेयर करूंगा, इससे कंपेयर करूंगा, इससे कंपेयर करूंगा, एंड आई विल सी ओके ये तो हमारा लास्ट में आना चाहिए, तो 1 3 4 10। इफ वी सॉ ओवर हियर, तो हम लोगों को यहाँ पे डायरेक्टली मिलेगा कि हम लोग इस स्टेप में कर रहे थे, इसमें हम लोगों को इस स्टेप में एक आइटरेशन में हम लोगों को करेक्ट आंसर भी मिल चुका है। सिमिलर टू सॉर्टिंग प्ले कार्ड्स, ठीक है, जैसे तो हमारे कार्ड्स होते हैं, अगर हम लोग डेक ऑफ कार्ड्स हमारे पास है या कोई कार्ड्स का डेक है हमारे पास, तो इफ यू यू नो लाइक सॉर्टिंग दैट, या हम लोग प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज करना चाहते हैं, हम लोग ऐसे ही करते हैं कि 1 3 5 10 ऐसा कुछ है, या 1 3 10 5 ऐसा कुछ है, तो हम लोग एक कार्ड को उठाएंगे, उसकी करेक्ट पोजीशन पे डालेंगे, देन दूसरे कार्ड को, देन तीसरे कार्ड को, एंड सो ऑन, हम लोगों की ये चीज चलती रहती है। अब ये स्मॉल डेटा के लिए ही यूजफुल होता है, लार्ज डेटा के लिए दिस इज नॉट गुड। एन एग्जांपल इज योर ओवर हियर, ओके। नेक्स्ट विद योर सिलेक्शन सॉर्ट, ठीक है। सिलेक्शन सॉर्ट क्या कहते हैं तुम लोगों का, फाइंड्स द स्मॉलेस्ट एलिमेंट फर्स्ट, ठीक है, प्लेसेस इट एट द बिगनिंग। वन, हम लोग एग्जांपल फॉलो कर लेते हैं, 10 1 3 4 इन दिस केस, ओके। सो अब ये इसमें सबसे छोटा एलिमेंट एक तो तुम्हें आइडेंटिफाई करने कैसे करोगे, आइट्रेट करते जाओ। अगर तुम्हें एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दो x इक्वल टू 0, या फिर फर्स्ट एलिमेंट तुम ले लो यहाँ पे एंड उसको बाकियों से कंपेयर करवा, अगर तुम्हें कोई शॉर्ट एलिमेंट मिलता है तो उसको यहाँ से रिप्लेस कर दो, तो दैट विल बी योर स्मॉलेस्ट एलिमेंट, ठीक है। एक इफ एल्स तुम्हें यूज करनी पड़ेगी यहाँ पे, ओके। सो यहाँ पे हम लोगों को मिला कि फर्स्ट एलिमेंट 1 इज अ स्मॉलेस्ट एलिमेंट, ठीक है। तो हमने फाइंड कर लिया स्मॉलेस्ट एलिमेंट को, प्लेस इट एट द बिगनिंग। सो सबसे स्मॉल एलिमेंट तुम्हारा प्लेस हो जाएगा एट द बिगनिंग, ये स्वैप हो जाएंगे बेसिकली, जो भी फर्स्ट पोजीशन पे होगा ना वो इस एलिमेंट के साथ स्वैप हो जाएगा। सो 1 10 3 4 रिपीट फॉर रिमेनिंग लिस्ट, फिर हम लोग 3 को निकालेंगे, फिर उसको उसकी करेक्ट पोजीशन पे डालेंगे, तो 1 3। अब ये इसकी पोजीशन से जा रहे हैं इसकी पोजीशन पे, तो ये दोनों तुम्हारे स्वैप होंगे, ठीक है। तो 1 3 10 4 इन दिस केस, सिंपल होता है, ठीक है। इंप्लीमेंट करना काफी सिंपल होता है, बट स्लो होता है ये, ठीक है। एग्जाम्पल इज ओवर हियर। क्विक सॉर्ट क्या होता है तुम लोगों का, क्विक सॉर्ट का मतलब है सिलेक्ट अ पिवट एलिमेंट। इसमें तुम्हारा एक पिवट एलिमेंट होता है, जो जनरली कभी कभी मिडल एलिमेंट तुम्हारा चूज किया जाता है, या मिडल मोस्ट एलिमेंट में से कोई भी चूज किया जाता है, ठीक है। स्मॉलर एलिमेंट्स गो लेफ्ट, ठीक है। अब लेट से मैंने ये वाला अपना जो है ना पिवट चूज कर लिया, कभी कभी लास्ट एलिमेंट भी चूज कर सकते हो, कभी कभी फर्स्ट एलिमेंट भी चूज कर सकते हो जनरली, या फिर तुम मिडल एलिमेंट भी चूज कर सकते हो पिवट में, ओके। लेट से मैंने ये एज अ पिवट चूज किया। अब मुझे इसके कंपैरिजन में इसके लेफ्ट में एंड इसके राइट में सारे एलिमेंट्स को अरेंज करना है, ठीक है। अब आई विल सी कि इसके लेफ्ट में तो कोई आएगा ही नहीं, बिकॉज दिस इज द स्मॉलेस्ट एलिमेंट, ठीक है। लेट्स मी टेक अनदर पिवट, ठीक है। इसको लेके भी यू कैन सॉल्व, बट जस्ट फॉर बेटर एक्सप्लेनेशन आई एम टेकिंग अनदर पिवट, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने 3 लिया, अब इसके इससे कंपेयर कर करके मुझे क्या करना है, 1 को कंपेयर करना है, इसके लेफ्ट में आएगा क्या, ठीक है, लेफ्ट में रख दिया। अब 4 को कंपेयर करना है, इसके लेफ्ट में आएगा या राइट में आएगा, राइट में आएगा। अच्छा ठीक है, 10 को कंपेयर करना है, 10 लेफ्ट में आएगा राइट में आएगा, राइट में आएगा। दिस इज हाउ यू कैन सॉर्ट इट, ओके। So this is how you can sort this entire thing. Larger elements go right very fast in practice, and this is an example for that. This is your quick sort. Okay. Next is your mud sort. अब mud sort क्या होता है? Divides list in two halves. ठीक है. तो सबसे पहले क्या करेगा? Sort of तुम्हारे binary search की तरह, जैसे if you are having we were having 1 3 4 10. ठीक है. 1 3 4
एंड 10 ओवर हियर। तो ठीक है, हम लोगों का ये इवन एरे ओवर हियर, दैट मींस इवन नंबर ऑफ डिजिट्स है यहाँ पे। सो हम लोगों ने इन दो केसेस में 1 एंड 2, इन दो केसेस में इस एरे को सॉर्ट डिवाइड कर दिया। सॉर्ट्स ईच हाफ। अब क्या करेंगे हम लोग मर्ज सॉर्ट में, क्या करेंगे सबसे पहले डिवाइड कर दिया दोनों में, एंड फिर उसके बाद हम लोग इसको सॉर्ट करेंगे। ठीक है, तो 3 और 1 को सॉर्ट करोगे तुम, तो यू विल गेट 1 3 ओवर हियर। 4 और 10 को करोगे, ओके आई गेस मैंने सॉर्टेड एरे ले लिया। आई जस्ट टेक अनदर एग्जांपल ओवर हियर। तो हम लोग इसको एक एक एलिमेंट तक भी डिवाइड कर सकते हैं, बट दैट वोंट मेक एनी सेंस, तो एटलीस्ट कीप 2 एलिमेंट्स इन दिस केस। Okay, so let's say we are having 10 1 3 4 in this case, 10 1 3 4 in this case। ठीक है, अब तुम्हें ऐसे दो हाफ्स में इक्वली डिवाइड करना है, तो तुमने एक हाफ ये बनाया, एक हाफ तुम लोगों ने ये बनाया इन दिस केस। ठीक है, अब इन दोनों को सॉर्ट करना है, तो 1 10 आया, 1 एंड 10 आया तुम लोगों के पास, एंड देन इस केस में तुम लोगों के पास आया 3 एंड 4। अब मर्ज करना है तुम्हें सॉर्टेड, इन दोनों सॉर्टेड हाफ्स को। अब तुम्हें इन दोनों का मर्ज तो करना है, बट किस हिसाब से मर्ज करना है तुम्हें, कि ये एलिमेंट्स अपने पोजिशन पे रहे, अपने करेक्ट पोजिशन पे आ जाए। तो 1 3 4 एंड 10, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, तो तुम इसे मर्ज कर दोगे, तो you'll get these elements in your sorted array। needs extra memory क्यों, क्योंकि तुम यहाँ पे डिवाइड कर रहे हो, देन इसे मर्ज कर रहे हो, एंड दिस इज योर एग्जांपल फॉर दैट। ठीक है, नेक्स्ट केस इज योर हीप सॉर्ट। हीप सॉर्ट में तुम्हारी मिन और मैक्स हीप बनती है। तो बिल्ड्स अ हीप स्ट्रक्चर, रिमूव्स मिक्स एंड या फिर मिन एलिमेंट एंड प्लेसेस इट इन करेक्ट पोजीशन। लेट्स से 10 1 3 4। अब दो केसेस है मेरे पास, या तो मैं मैक्स एलिमेंट को निकाल लूं या तो मैं मिन एलिमेंट को निकाल लूं। लेट्स से मैंने मिनिमम एलिमेंट को निकाल लिया आज। ठीक है, अब मैं इसको उठाऊंगा और इसकी करेक्ट पोजीशन में डालूंगा। क्या यहाँ पे करेक्ट पोजीशन नहीं, क्या यहाँ पे, हाँ यहाँ पे करेक्ट पोजीशन होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, 10 से स्टॉप कर दूंगा, तो 1 10 3 एंड 4। सो दिस इज समथिंग विच आई एम हैविंग, एंड सिमिलरली आई विल रिपीट दिस प्रोसेस। फिर मैं मिन हीप निकालूंगा, फिर मैं मिनिमम एलिमेंट निकालूंगा, फिर डालूंगा एंड ऑल दैट। तो दिस इज हाउ दिस हीप सॉर्ट वर्क्स, प्लेसेस इट इन करेक्ट पोजीशन। फास्ट एंड मेमोरी एफिशिएंट, काफी फास्ट होती है and काफी मेमोरी एफिशिएंट होती है, एंड दिस इज हाउ यू कैन डू इट। ठीक है, तो तुम्हारी हीप में ये स्टोर होते जाते हैं until and unless your entire array is sorted over here। ठीक है, नेक्स्ट इज योर रैडिक सॉर्ट। रैडिक सॉर्ट में क्या होता है, सॉर्ट्स नंबर डिजिट बाय डिजिट स्टार्ट्स फ्रॉम लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। अब लेट्स से इफ यू आर हैविंग, हम लोगों का जो आ रहे थे दैट वाज 10 1 3 4, 10 1 3 4। ठीक है, तो तुम्हारे रैडिक सॉर्ट में क्या होता है ना, ये वंस टेंस हंड्रेड्स की जो डिजिट पोजीशंस होती है ना तुम्हारी, इनके बेसिस पे काम करता है। वंस टेंस हंड्रेड्स थाउजेंड्स एंड ऑल दैट। तो पहले वो वंस की पोजीशन देखेगा कि सबकी वन की पोजीशन क्या है, उसके हिसाब से सॉर्ट करेगा एलिमेंट्स को। अच्छा ठीक है, ये जीरो यहाँ पे आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर टेंस के अकॉर्डिंग देखेगा क्या इसका कोई 10 है, नहीं है, इसका नहीं है, इसका नहीं है, इसका है। ठीक है, तो दैट मीन्स कि अकॉर्डिंग टू दीज दिस शुड गो एट द वेरी लास्ट, क्योंकि इसका सबसे बड़ी 10 प्लेसेस है, 1 3 4 10। दिस इज हाउ यू विल बी गेटिंग दिस थिंग। ओके, सो यूजेस बकेट्स फॉर डिजिट्स। तो ये बकेट्स बनाते हैं डिजिट्स की, कि पहले तुमने वंस बना लिए, देन टेंस वाले स्टोर कर लिए, देन हंड्रेड्स वाले स्टोर कर लिए। लेट्स से तुम्हारे पास कोई और बड़ा एलिमेंट होता है, समथिंग लाइक दैट। तो नॉन कंपैरिजन बेस्ड, इसमें कंपेयर नहीं कर रहे हो तुम इन डिजिट्स के बेसिस पे, बस यहाँ पे देख रहे हो कि कौन से असेंडिंग में आएंगे, उसके अकॉर्डिंग तुम अरेंज कर रहे हो। एग्जाम्पल इस दिस हो गया। ठीक है, 170 45 75। तो पहले तुम वंस के प्लेसेस पे जाओगे, तो तुम उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे देखोगे कि ठीक है, जीरो जो है तुम्हारा लास्ट में आ गया, एंड 45 75 स्टार्टिंग में आ गया, अगर तुम फुल एरे को सॉर्ट करना चाहते हो तो। ठीक है, इसका फाइनल स्टेप ये है, दिस इज नॉट द वेरी फर्स्ट स्टेप कि जीरो यहाँ पे स्टार्टिंग में आया तो तुमने लास्ट में प्लेस कर दिया, नो। दिस इज द सॉर्टेड हायरार्की कि तुम स्टार्टिंग से में इस पे थे, लास्ट में तुम इस पे गए। ठीक है, नेक्स्ट इज योर काउंटिंग सॉर्ट। काउंटिंग सॉर्ट काउंट्स अकरेंस ऑफ एलिमेंट्स, यूजेस काउंट एरे, प्लेसेस एलिमेंट्स इन ऑर्डर। ये सबसे ज्यादा यूज किया जाता है अगर तुम्हारे पास डुप्लीकेट डिजिट्स है या सिमिलर डिजिट्स है एज वेल। ठीक है, वर्क्स फॉर स्मॉल रेंज ऑफ वैल्यूज, गुड फॉर स्मॉल रेंज ऑफ वैल्यूज। लेट्स से यू आर हैविंग 10 1 3 4। अब इसमें तो कोई कॉमन डिजिट नहीं है, बट इसमें देयर इज अ कॉमन डिजिट, सो 2 1 2 3 1। इन दिस इट विल काउंट द नंबर ऑफ डिजिट्स की जो जो कॉमन है, पहले उनको सॉर्ट करेगा। So what it will do is it will sort first 1 1 2 2 and then it will place the element जिसके कम occurrences है at the last। ठीक है, according to as per the digits जो ये place कर रहा है। So this is how your counting sort works and these are all your searching and sorting algorithms in a nutshell। ठीक है, so हम लोगों ने layman terms में काफी layman terms में इन चीजों को explain किया है। We'll go through flashcards as well and then PYQ papers पे आएंगे, code भी देखेंगे। First of all, let's go through this। ठीक है, so we have prepared this। You can directly go to this link, otherwise you can go to iCodes की website as well and you'll get it over there। Otherwise, you can get it the link from the description as well. Okay, so let's say if you want to perform a linear search, let's say I want to search for element 63। Okay, so what it will do is it will start from the very start, it will go through each and element and it will stop at 63 over here। ठीक है, बाइनरी सर्च के केस में क्या होगा, इट विल डिवाइड इट इन टू हाउस। लेट्स से मुझे फिर से 63 ही सर्च करना है। ठीक है, इट विल ये रिटर्न क्या करना है ये भी हमें याद होना चाहिए, बिकॉज दिस इज हाउ यू विल कोड इट अप। ठीक है, तो हम कैसे कोड करोगे वो चीजें भी तुम्हें पता होनी चाहिए। ओके, explanation for this is over here।
इसमें तुम्हें बाइनरी सर्च में एक चीज ध्यान रखनी है, हमेशा तुम्हारी ना लिस्ट जो है वो सॉर्टेड होनी चाहिए। तुम्हारी हमेशा हमेशा जो तुम्हारी इंटायर एरे है जो भी तुम यूज कर रहे हो वो सॉर्टेड होना चाहिए, नहीं तो ये बाइनरी सर्च काम नहीं करेगा। बिकॉज इफ इट इज नॉट सॉर्टेड, तुम कैसे डिटरमाइन करोगे कि इस साइड तुम्हारे लेफ्ट साइड सारे ही छोटे नंबर्स है, राइट साइड तुम्हारे सारे ही बड़े नंबर्स एंड ऑल दैट, राइट। सो इसको फाइंड करते हैं। तो व्हाट इट इज डूइंग इज, इसने पहले इक्वली डिवाइड किया, देन इक्वली डिवाइड किया, देन इक्वली डिवाइड किया, देन ये लेफ्ट राइट जा जाके देख रहे हैं कि कहाँ पे ये एलिमेंट फाइंड होता है। ठीक है, अब इसने देखा 63 नॉट फाउंड। लेट्स से मुझे 67 के लिए सर्च करना है। हैव अ लुक एट दिस, यू कैन टेक दिस लिंक फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन एज वेल एंड यू विल एक्चुअली गेट टू नो, इसमें एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो कि कैसे ये चीजें काम करिए। ठीक है, पहले इसने 47 लिया मिड, फिर इसने आगे लिया, फिर इसने आगे लिया, एंड दिस इज हाउ इट हैज रीच 67। तो ये डिवाइड करते गया, उसने मिड एलिमेंट लिए एंड उसके बाद राइट लेफ्ट में गया, एंड देन इट इज सीइंग कि कैसे ये चीजें चलती है। ठीक है, 47 देखा इसने मिड, फिर राइट में गया, फिर मिड लिया, फिर मिड लिया, एंड देन ये राइट में जाता गया एंड उसने देखा कि अच्छा यहाँ पे मुझे वैल्यू मिल चुकी है। ठीक है, नेक्स्ट इज योर सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स ओवर हियर। सो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं बॉल सॉर्ट से। आई विल इंक्रीज द स्पीड, इफ यू वांट यू कैन डायरेक्टली गो टू द फ्लैश कार्ड एक्सप्लेनेशन पार्ट और पीवाई के पेपर्स पार्ट एज वेल, बट आई वुड सजेस्ट यू कि एक बार देख लेना इन चीजों को, उसके बाद यू विल गेट टाइम, यू कैन डाउनलोड द पीवाई क्यूज, यू कैन विजिट द साइट फॉर द पीवाई क्यूज एज वेल। एंड या अगर तुम ये कॉन्सेप्चुअल एक्सप्लेनेशन ले लोगे तो यू कैन फ्रेम योर ओन आंसर्स एज वेल। ओके, एंड यू कैन कमेंट एंड टेल मी कि तुम लोग कब इस वीडियो को वॉच करो, वन शॉट वीडियो को वॉच करो जस्ट बिफोर द एग्जाम, 2 घंटे पहले एग्जाम से, या कैसे। ओके, लेट्स विजुअलाइज दिस। बबल सॉर्ट में ऐसे हो रहा है, तो ये सबसे पहले तुम्हारे सबसे बड़े एलिमेंट को दिख रहा है, यू विल सी कि कैसे ये कंपेयर करे, कैसे ये स्वैप करे एंड ऑल दैट। पहले कंपेयर करे देन स्वैप करे, तुम्हारा सबसे बड़ा एलिमेंट लास्ट में आ गया। दिस इज योर वेरी फर्स्ट नेस्टेड लूप जो तुम इसमें बनाओगे, तो वेरी फर्स्ट इटरेशन का तुम्हारा जो रिजल्ट आएगा दैट इज की सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट लास्ट में आ गया। ओके, नेक्स्ट इज योर, इसको स्टॉप करते हैं एंड लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड थिंग। नेक्स्ट इज योर इंसर्शन सॉर्ट। ठीक है, इंसर्शन सॉर्ट में क्या होगा बेसिकली तुम्हारा कि यहाँ पे ये टेक्स एन एलिमेंट एंड प्लेसेस इट इन करेक्ट पोजीशन। ठीक है, एक एक एलिमेंट लेगा, आई जस्ट स्टॉप इट, आई शफल इट एंड आई स्टार्ट इट। तो एक पोजीशन, एक एलिमेंट लेगा उसको करेक्ट पोजीशन में डालेगा, एक एलिमेंट लेगा उसको करेक्ट पोजीशन में डालेगा, एक एलिमेंट लिया उसको उसकी करेक्ट पोजीशन में ये मूव कर रहा है, यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे आ गया। ठीक है, समथिंग लाइक दैट। तो इफ आई स्पीड दिस अप, ये कुछ ऐसी चीजें काम करेगी। ठीक है, तो तुम्हारा पूरा आर्ग ऐसे धीरे धीरे करके ये सारी चीजें तुम्हारी सॉर्ट हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट इज योर सिलेक्शन सॉर्ट। सिलेक्शन सॉर्ट पे चलते हैं, शफल करते हैं इसे। सिलेक्शन सॉर्ट में क्या होगा, फाइंड द मिनिमम एलिमेंट एंड पुट इट एट द बिगनिंग। ठीक है, इसकी स्पीड एक बार के लिए स्लो कर देते हैं। इसने सबसे मिनिमम एलिमेंट यहाँ पे ढूंढा है, ये इसको स्टार्टिंग में डाल दिया। ठीक है, सो अगर इसमें इसको मैं स्पीड अप कर दूंगा तो ये सारी चीजें तुम्हारी ऐसी चलेगी। नाउ यू विल सी कि जैसे जैसे हम लोग सॉर्टिंग में आगे चाहते हैं कि तुम्हारे जो सेम आरे पे, सेम साइज पे अगर तुम इसको इंक्रीज करना चाहो, यू कैन इंक्रीज एज वेल, बट तुम्हारी स्पीड जो है ना, जो तुम्हारी सॉर्टिंग टेक्निक्स है वो काफी हेल्पफुल होती जा रही है। क्विक सॉर्ट में क्या होगा, पोजीशंस द आर अराउंड अ पिवट। तो लेट्स स्टार्ट इट। इसने सबसे पहले क्या किया, एक पिवट चूज किया एंड उसके बेसिस पे वो यहाँ पे आरएस को कंपेयर कर करके एलिमेंट्स को पुट कर रहा है। ठीक है, इसने ये पिवट चूज कर लिया, लास्ट एलिमेंट चूज कर सकते हो, फर्स्ट एलिमेंट चूज कर सकते हो, या मिडिल मोस्ट एलिमेंट भी चूज कर सकते हो। इस केस में लास्ट एलिमेंट चूज करके जनरली लास्ट एलिमेंट भी चूज किया जाता है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ये एलिमेंट्स को यहाँ पे सॉर्ट करते जा रहा है। सो दिस इज हाउ यू कैन इंक्रीज इट। तो इसने देखा पिवट क्या क्या हो रहा है एंड ऑल दैट। ओके, नेक्स्ट इज योर मर्ज सॉर्ट ओवर हियर। ठीक है, मर्ज सॉर्ट के लिए शफल करते हैं, लेट्स विजुअलाइज इट। ठीक है, इसकी स्पीड में एक बार स्लो कर देता हूँ, लेट मी स्टॉप इट। ये सबसे पहले इक्वली डिवाइड करेगा सारी चीजों को। ओके, शफल एंड लेट्स गो। तो इसने डिवाइड किया, इन दोनों को सॉर्ट किया, देन डिवाइड किया, देन सॉर्ट किया, देन इन दोनों को मर्ज कर दिया। ठीक है, देन इन दोनों को इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर रखा था, सॉर्ट किया, देन मर्ज कर दिया, देन इन चारों को मर्ज कर दिया। समथिंग लाइक दैट इज गोइंग ऑन ओवर हियर। ठीक है, तो किस रेंज में वो मर्ज करे वो सारी चीजें भी यू कैन टेक अ लुक एट फ्रॉम दिस। ठीक है, इससे तुम्हें क्या पता चलेगा कि तुम्हें डायग्राम्स कैसे बनाने हैं, तुम्हें एक्सप्लेन कैसे करना है इन चीजों को। ठीक है, बिकॉज ये काफी थियोरेटिकल क्वेश्चंस भी तुम्हारे इसमें आते हैं। ठीक है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के लिए भी एक बहुत अच्छा सा डायग्राम मैंने तुम लोग के लिए बना रखा है, उसका स्क्रीनशॉट ले लेना as soon as I show that to you, so that you will be sorted for that part as well. Okay, let's shuffle this, let's visualize this। तो इसमें हीप सॉर्ट में क्या होगा, तुम्हारा min या max एलिमेंट होगा एंड वो यहाँ से बिल्ड मैक्स से पैरेंट इज ग्रेटर देन चिल्ड्रन एंड एक्सट्रैक्ट द मैक्स एलिमेंट रिपीटेडली। ठीक है, मैक्स एलिमेंट्स को निकालता जाएगा एंड एक साथ पुट करता जाएगा एंड देन उसको अकॉर्डिंगली यहाँ पे सॉर्ट करता जाएगा। ठीक है, दिस इज हाउ ईच एंड एवरीथिंग इज गोइंग। सो मूविंग मैक्स एलिमेंट 82 टू एंड। सो मैक्स एलिमेंट निकाला, उसको सही सॉर्ट कर दिया, या तो मैक्स हीप बना लो या तो मिन हीप बना लो एंड उसके अकॉर्डिंग तुम लोग ये पूरी सॉर्टिंग जो है यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट इज योर रैडिक सॉर्ट ओवर हियर। अगर रैडिक सॉर्ट पे मैं जाऊँ, इसको अगेन शफल करूँ, इसको स्टार्ट करूँ। ओके, आई जस्ट स्टॉप इट। ओके, तुमने देखा होगा रैडिक सॉर्ट में बहुत फटाफट सी चीजें हो जाती है। सो आई शफल इट अगेन एंड या आई जस्ट गो हेड, आई विजुअलाइज इट। सो दिस इज हाउ रैडिक सॉर्ट इज वर्किंग। ये डिजिट बाय डिजिट आएगा। ठीक है, पहले वंस को देखेगा, फिर उसको कंपेयर करके पुट करेगा यहाँ पे सारे, फिर टेंस, देन हंड्रेड्स, एंड दिस इज हाउ ईच एंड एवरीथिंग वर्क्स इन दिस केस एज वेल। ओके, this was your entire part. Okay, there was one more sort that was
Yeah, we discussed counting sort as well, right? Okay, so we have covered all the sorting techniques. Let's come to our flashcards. I hope तुम लोगों को visualize हुई होगी चीजें अच्छे से. Let's go through the searching techniques. What is a linear or sequential search? Search element by checking each element item by one's time complexity. O of 1 होती है best case में, worst case में O of n होती है, average case में O of n होती है. तुम्हें generally ये जो worst case वाली time complexities होती है ना, हमेशा worst case वाली time complexities ही generally लिखनी चाहिए. But if you can remember all of these, best case, average case, and worst case, that would be the best thing that you can do. Okay, so let's move on to the next thing. Space complexity is optional. If you want, you can mention. Otherwise, you can avoid it as well. So search for 22. यहाँ पे not match ऐसे करके ये linear search यहाँ पे चीजें perform करने वाले. All searching and sorting method. This was the diagram that I wanted to show to you guys. Take a screenshot of this as soon as I present it. This is the entire thing that you need to go through or that you need to remember. अगर तुम्हें किसी भी algorithm के बारे में कुछ भी sort of information, एक small information याद रखनी है. Otherwise, you can keep your short notes as well. उसकी भी link तुम्हें description में मिल जाएगी. ठीक है. लीनियर सर्च, बाइनरी सर्च, सॉर्टिंग मेथड्स क्या क्या होते हैं तुम्हारे? बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, हीप सॉर्ट, रैडिक सॉर्ट, काउंटिंग सॉर्ट, सारी चीजें हम लोगों ने अभी डिस्कस की है. एंड इसकी यहाँ पे विजुअल रिप्रेजेंटेशन भी है, कैसे तुम डायग्राम बना सकते हो इसके, एंड कैसे हर चीज काम करती है, वंस, टेंस, हंड्रेड्स इन केस ऑफ रैडिक सॉर्ट. एंड इसका टेक अ स्क्रीनशॉट ओवर हियर and make sure to like share it with your friends as well if you want. Okay, what is binary search? Binary search, divide and conquer search on sorted array. So binary search क्या होता है तुम्हारा? ये binary search is like तुम पहले divide करोगे then conquer करोगे. सो पहले यहाँ पे तुमने बाइनरी सर्च में डिवाइड किया, ठीक है, तुमने मिड एलिमेंट निकाला, लो एंड हाई, एंड देन यू आर सर्चिंग वन बाय वन की, ठीक है, तुम यहाँ पे मिड में जा रहे हो, फिर सर्च कर रहे हो, फिर तुम मिड देख रहे हो, तो मिडल मोस्ट वैल्यू जब तुम्हारे मिल जाती है ना यहाँ पे, तो यू कैन से ओके दैट नंबर हैज बीन फाउंड ओवर हियर. कंपेयर लीनियर एंड बाइनरी सर्च. लीनियर सर्च, बाइनरी सर्च, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ एन है, ओ ऑफ एन है, इसमें लॉग एन है. दैट मीन्स बाइनरी सर्च में तुम्हारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम हो जाती है ऑब्वियसली. प्री रिक्विजिट नन, इसमें सॉर्टेड आनी चाहिए तुम्हें, सिंपल होता है, मॉडरेट होता है, any and all that. Okay, so this is yeah, linear search example attached over here. So this was it for your searching techniques over here. Okay, let's move on to the next thing, that is your basic sorting algorithms. So what is bubble sort over here? Repeatedly swap adjacent elements if in wrong order. Bubble एक तरीके से इसमें तुम समझा सकते हो, bubble जैसे टॉप पे आ जाता है if it is in a water, ऐसे तुम्हारा largest element जो है ना वो धीरे धीरे यहाँ पे टॉप पे आ जाता है. Best time complexity, best case is your O of n, worst case is your O of n square. ये याद रखना है. इसके लिए भी मैंने एक डायग्राम प्रिपेयर कर रखी है, एक इमेज प्रिपेयर कर रखी है, that we have prepared just for you guys so that तुम लोग this is not available on Google, ये हम लोगों ने खुद क्रिएट किया है, ठीक है, using AI tools. So if you want to learn how to do content creation using AI as well, do let us know about that, because we have an amazing course out there on our website. So yeah, this was it for bubble sort. Bubble sort में तुम क्या करोगे? Adjacent elements को check करोगे, adjacent elements को compare करोगे, and उसके बाद तुम आगे इन elements को put करते जाओगे. Okay, what is selection sort? Selection sort, find minimum element, please at the beginning, and then repeat. Time complexity O of n square होती है. इन सारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज का एक इमेज मैंने क्रिएट करके विच आई विल शो यू लेटर ऑन, उसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना, यू विल बी ऑल सॉर्टेड फॉर दिस पार्ट एज वेल. सिलेक्शन सॉर्ट में क्या होगा? इनिशियल आ रही देन अनसॉर्टेड है ये, ठीक है, आफ्टर पास वन ये यहाँ पे स्वैप करते जाएगा एलिमेंट्स को एंड आगे गो थ्रू करते जाएगा. ओके, सो इसमें मिनिमम एलिमेंट तुम लोगे एंड इसको प्लेस कर दोगे एट द वेरी बिगिनिंग. ओके, नेक्स्ट इज योर व्हाट इज इंसर्शन सॉर्ट? बिल्ड सॉर्टेड एरे वन एलिमेंट एट अ टाइम. सो तुम यहाँ पे इंसर्शन सॉर्ट में क्या करोगे? एक एक करके एलिमेंट को सॉर्ट करते जाओगे, ठीक है. सो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ वन होती है, बेस्ट फॉर स्मॉल एरेज, nearly sorted arrays, and online sorting. That means streaming data के लिए, ठीक है. This is a deck of cards, ठीक है. This is one of the very amazing diagrams that you can keep with you. And इसमें तुमने एक एलिमेंट को चूज किया, उसको करेक्ट पोजीशन पे डाला, फिर एक एलिमेंट को करेक्ट पोजीशन पे डाला, and all that you are doing in your insertion sort algorithm over here. Okay, so this was it for your basic sorting algorithms as well. Advanced sorting algorithms पे आ जाते हैं. PYQ पेपर्स में तुम्हें बहुत मजा आने वाला है, तुम लोग सारे सॉल्व कर पाओगे. उसमें कोड वाला बहुत कम पार्ट आता है, बट कभी कभी कोड पूछ लिए जाते हैं, तो हम लोग पहले कोड को भी go through कर लेंगे. What is quick sort? Divide and conquer using pivot element. Pivot choose होता है हमेशा, क्विक सॉर्ट में ध्यान रखना, हमेशा तुम्हारा पिवट चूज होगा, एंड ये डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिथम होता है, ठीक है. डिवाइड एंड कॉन्कर भी पूछ लिया जाता है. व्हाट इज डिवाइड एंड कॉन्कर? पहले डिवाइड करते जाओ देन मर्ज करते जाओ, ठीक है. तो choose pivot, partition elements, pivot go left, pivot go right, ठीक है. And recursively sort करते हो तुम left and right elements का and all that. Let's use the diagram for this, and this is how you can visualize it, ठीक है. Quick sort visualization, एक pivot choose किया, उसके अकॉर्डिंग तुम यहाँ पे elements को sort कर सकते हो, ठीक है. Generally तुम्हारा last element choose किया जाता है. Time and space complexities of all searching and sorting algorithms for linear search, binary search, sorting algorithm, and this is the flow chart which I was talking about. Okay, sorting algorithms के सारे तुम लोगों के best case, average case, worst case,
सबकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज यहाँ पे है, ठीक है। तुम लोगों की जो बबल सॉर्ट की होती है, दैट इज योर वर्स्ट केस ओवर हियर, O ऑफ n स्क्वायर, सिलेक्शन सॉर्ट O ऑफ n स्क्वायर, इंसर्शन सॉर्ट O ऑफ n स्क्वायर, क्विक सॉर्ट O ऑफ n स्क्वायर, मर्ज सॉर्ट O ऑफ n log n, हीप सॉर्ट O ऑफ n log n, रेडिक्स सॉर्ट O ऑफ n की, काउंटिंग सॉर्ट O ऑफ n प्लस के। ओके, तो ये सारी चीजें तुम लोगों को ध्यान रखनी चाहिए। स्पीस कॉम्प्लेक्सिटी एंड बेस्ट एवरेज केस अगर तुम लोग ध्यान रख पाओ, दैट इज वेल एंड गुड, नहीं तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर ओवर हियर। ओके, सो या लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग। दैट इज सर्चिंग के लिए रेफरेंसेस। सर्चिंग के लिए तुम यहाँ पे लीनियर सर्च, बाइनरी सर्च कैसे काम करते हैं, उनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पीस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, दिस इज द फ्लो चार्ट फॉर दैट। मेक श्योर टू टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस एज वेल। ओके, नेक्स्ट इज योर व्हाट इज मर्ज सॉर्ट, डिवाइड एरे, सॉर्ट हाउस, मर्ज सॉर्टेड हाउस, डिवाइड एंड कॉन्कर सॉर्ट ऑफ एल्गोरिथम ये भी होता है, बट क्विक सॉर्ट को ज्यादा डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिथम बोला जाता है। सो कभी भी अगर डिवाइड एंड कॉन्कर पूछे, तुम सबसे पहले वहां पे क्विक सॉर्ट का एक्सप्लेन करना है। इफ यू वांट यू कैन एक्सप्लेन मर्ज एज वेल। डिवाइड करना है एरे को, उसके बाद सॉर्ट करना है तुम्हें उनको, and then तुम्हें merge करना है। Okay, steps: divide the array into two halves, then recursively sort each half, then merge two sorted halves। ठीक है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ log n होती है ऑलवेज। ठीक है, जब भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात हो हमेशा ध्यान रखना वर्स्ट केस पूछा जा रहा है। कभी भी बेस्ट केस अगर पूछा जाए या एवरेज केस पूछा जाए तो वो मेंशन करेंगे। इफ इट दे आर जस्ट आस्किंग यू टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, जब भी तुम इंटरव्यूज दोगे तभी अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पूछी जा रही है, वर्स्ट केस इज द मोस्ट स्पेसिफिक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो तुम्हें मेंशन करनी होती है। ठीक है, एडवांटेजेस गारंटीड, O ऑफ n log n स्टेबल सॉर्ट होते हैं, गुड फॉर लिंक्ड लिस्ट and external sorting as well. This is an example. This is the diagram that you can make for merge sort. Make sure to take a screenshot of this. And this is the only thing that you need to make for merge sort. ठीक है, जो भी तुम्हारे पास क्वेश्चन है इससे रिलेटेड। What is heap sort? Build max heap repeatedly. Extract maximum, या तो min heap बना लो या तो max heap बना लो। एंड स्टेप्स तुम यहाँ पे क्या करोगे, बिल्ड मैक्स हीप फ्रॉम एरिया, सो फिर तुम स्वैप करते जाओगे विद द लास्ट एलिमेंट। ठीक है, जहाँ पे भी उसकी करेक्ट पोजीशन होगी मैक्सिमम एलिमेंट की, वहां पे तुम पुट कर दोगे हीपिफाई रिमेनिंग एलिमेंट्स एंड रिपीट करते जाओ इन चीजों को। ओके, सो दिस आर योर सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स। ठीक है, इसके बेस्ट केस, एवरेज केस, स्पेस एंड ऑल दैट इज मेंशन्ड ओवर हियर एज वेल। ओके, व्हाट आर रैडिक सॉर्ट एंड काउंटिंग सॉर्ट? रैडिक सॉर्ट में तुम क्या कहते हो, काउंट अकरेंसेस ऑफ ईच एलिमेंट। काउंटिंग सॉर्ट में होता है तुम्हारा, रैडिक सॉर्ट में सॉर्ट डिजिट बाय डिजिट, लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट या तो मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, दोनों में से किसी भी केस में हो सकता है। ठीक है, या तो तुमने सबसे छोटा उठा लिया या तो मोस्ट सिग्निफिकेंट उठा लिया। ठीक है, या स्टेप्स: सॉर्ट बाय लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, सॉर्ट बाय नेक्स्ट डिजिट, कंटिन्यू अंटिल मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। तुम लीस्ट से मोस्ट की तरफ जा सकते हो यहाँ पे। ओके, so this is again your graph over here for all the complexities. Compare all sorting algorithms. These are all the comparisons. ठीक है, बेस्ट केस, एवरेज केस, स्पेस एंड स्टेबल कौन कौन से होते हैं? एक तुम्हारा क्विक सॉर्ट ज्यादा स्टेबल नहीं होता है एंड एक तुम्हारा हीप सॉर्ट ज्यादा स्टेबल नहीं होता है। ओके, सो दिस वाज इट फॉर योर एंटायर फ्लो चार्ट। हम लोगों ने सारे कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे से विजुअलाइज किया, बहुत अच्छे से डिस्कस किया। लेट्स कम टू अ कोडिंग पार्ट एज वेल एंड आफ्टर दैट विल बी गोइंग थ्रू पीवाईक्यू पेपर्स। ओके, लीनियर सर्च का एंटायर कोड इज ओवर हियर। ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले तुम्हें लीनियर सर्च में क्या करना होगा, what you exactly have to do in your linear searches। सबसे पहले तुम्हें यहाँ पे एक फंक्शन बनाना पड़ेगा फॉर योर लीनियर सर्च। ठीक है, जो एक इंट तुम्हारा रिटर्न डेटा टाइप यहाँ पे रिटर्न करेगा, बिकॉज तुम यहाँ पे रिटर्न करते जाओगे कि कौन सा एलिमेंट फाइंड हुआ है या नहीं। लीनियर सर्च इज वेरी सिंपल, इफ एल्स लगाना है तुम्हें एक फॉर लूप में। ठीक है, जैसे ही फाइंड आउट जाए वहाँ पे फाइंड कर दो, नहीं आया तो -1 कर दो, यहाँ पे चेक कर लो, अगर रिजल्ट -1 की इक्वल नहीं है तो फाउंड हो गया है, अगर रिजल्ट है इक्वल तो दैट मीन्स इट इज फाउंड। ठीक है, अगर नहीं हुआ है, अगर -1 आ रहा है तो दैट मीन्स इट इज नॉट फाउंड। If I just quickly run it and if I just see the output over here, this is how you will be getting it. So array तुम्हारा ये था, searching for 22 and found at index 44। ठीक है, इसको तुम ऐसे भी बना सकते हो कि you can take user input, या फिर मैं यहाँ पे चेंज करूंगा तो तुम्हें पता चल जाएगा। ओके, नेक्स्ट इज योर बाइनरी सर्च। बाइनरी सर्च में क्या हुआ, इक्वल हाफ्स में डिवाइड होगा, तो while लो इज लेसर देन इक्वल टू हाई। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हें ये पूरी लूप चलानी है जब तक तुम्हारा लो और हाई बराबर नहीं हो जाता ना, या फिर दोनों इक्वल नहीं हो जाते, तब तक तुम्हें ये पूरी की पूरी लूप चलानी है। उसके बाद जैसे ही तुम्हारा लो जो है ना वो ग्रेटर देन हाई हो जाएगा, दैट मीन्स तुम्हारा लो और हाई मर्ज कर जाएंगे या फिर वो बढ़ने लग जाएगा, तो तब तुम्हें ये लूप एंड कर देनी है, तब तुम्हें बताना है कि कोई एलिमेंट फाइंड है या नहीं है। ठीक है, तुम्हें मिड पोजीशन को ही हमें चेक करना है और मिड पोजीशन के बेसिस पे बताना है कि कोई एलिमेंट फाइंड हो रहा है या नहीं हो रहा है, इफ एनी एलिमेंट इज फाउंड और नॉट। इफ आई जस्ट क्विकली रन दिस एज वेल, you'll get the output of here कि this was your sorted array, this is your searching and this is your found। okay, तो तुम्हें इसमें हमेशा इंडेक्स रिटर्न करना होता है कि अगर फाउंड है तो कौन से स्पेसिफिक इंडेक्स पे तुमने उसे फाइंड किया है, अगर नहीं किया है तो नॉट फाउंड, जस्ट दैट्स इट। ओके, बबल सॉर्ट में क्या था तुम लोगों का कि एक एक करके एलिमेंट्स जो है वो जो सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट है वो सबसे पहले सॉर्ट हो जाएगा, तो तुम्हें एक नेस्टेड लूप इसमें चलानी है। फर्स्ट आइटरेशन यू विल सी कि ठीक है तुम्हारा सबसे बड़ा एलिमेंट जो है वो सॉर्ट हो चुका है। एंड प्रिंट एरे, दिस इज एन ऑप्शनल फंक्शन दैट यू कैन मेक, जो पूरे एरे को प्रिंट कर देगा, अदरवाइज यू कैन पुट इट ओवर हियर एज वेल। ठीक है, इफ आई जस्ट गो अहेड एंड इफ आई जस्ट क्विकली रन इट बिफोर सॉर्टिंग, आफ्टर सॉर्टिंग, ऑल्सो इफ यू आर वाचिंग फ्रॉम यूनिवर्सिटी, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज, तुम लोगों के कॉलेज में मे भी हो सकता है तुम लोगों को टर्बो सी में या फिर डेल C++ में कोडिंग करवाई गई हो, दैट इज ऑल्सो कंप्लीटली फाइन, कोड सेम रहने वाला है। जस्ट यू कैन इंक्लूड वन थिंग ओवर हियर, दैट इज योर हैश इंक्लूड।
हैश इंक्लूड कॉनियो डॉट एच, अगर तुम लोगों को ये चीज विजुअल स्टूडियो कोड की जगह अगर तुम्हें रन करवानी है तुम्हारे टर्बो में और समथिंग लाइक दैट, इसमें ये चीज वर्क नहीं करती है, बिकॉज यू आर डायरेक्टली गेटिंग द आउटपुट इन द टर्मिनल। वहाँ पे तुम्हें जो टर्मिनल में आउटपुट मिलता है उसको स्टॉप करवाने के लिए तुम्हें एक फंक्शन यूज करना पड़ता है, दैट इज अ गेट सी एच। तो हमेशा रिटर्न से पहले ना ये चीज मेंशन कर लिया करना, गेट सी एच, इफ यू आर राइटिंग दिस फॉर योर एग्जाम्स और समथिंग लाइक दैट, या फिर यू वांट टू डू इट इन टर्बो सी, या तुम्हें प्रैक्टिस वगैरह करनी है तो ठीक है। तो या नेक्स्ट इज योर सिलेक्शन सॉर्ट ओवर हियर। सिलेक्शन सॉर्ट में क्या होगा, सिलेक्शन सॉर्ट सिलेक्ट मिनिमम एंड स्वैप टू फ्रंट, ठीक है, मिनिमम एलिमेंट निकालो एंड उसको फ्रंट में डाल दो। दिस इज योर इंटायर फंक्शन फॉर दैट। तुम्हारी नेस्टेड लूप बनेगी हर केस में, ठीक है, मोस्ट ऑफ द केसेस में हर सॉर्टिंग एल्गोरिथम में तुम्हारी नेस्टेड लूप बन रही होगी, एंड उसके बाद तुम्हें प्रिंट एरे करना है, एंड दिस इज हाउ यू कैन गेट द इंटायर एरे योर सॉर्टेड एज वेल। यू विल बी सीइंग कि यहाँ पे बिफोर सॉर्टिंग ये था, आफ्टर सॉर्टिंग ये था, तो इवन इफ आई रन फॉर ऑल द प्रोग्राम्स यू विल सी कि ठीक है हम लोगों को वही सेम आउटपुट्स मिल रहे हैं कि सॉर्ट पहले इतना था फिर इतना था। यू कैन इवन इंप्लीमेंट वन मोर थिंग इफ यू वांट, अगर तुम्हें कोडिंग के लिए प्रैक्टिस करनी हो कि टाइम कितना लग रहा है, ठीक है, यू कैन यूज टाइम फंक्शन ओवर हियर एज वेल। ओके, वॉइड इंसर्शन सॉर्ट, ठीक है, इंसर्शन सॉर्ट में क्या होगा, तुम्हारा सॉर्टिंग प्ले कार्ड्स की तरह होता है कि तुम एक एलिमेंट को निकालते हो एंड उसको सही पोजीशन पे डालते हो। So this is how you can place that thing over here. Print array, this is the print function for that, and this is the entire main function for that. Why I'm running this and showing it to you, so that तुम लोगों को पता चल जाए हर कोड कंपाइल हो रहा है, and each and every code will run properly. Okay, क्विक सॉर्ट में क्या होगा, पहले तुम्हारा स्वैप होगा, ठीक है, उससे पहले क्विक सॉर्ट में तुम लोगों को बेसिकली पिवट चूज होगा, ठीक है, हमेशा ध्यान रखना पिवट चूज होगा, एंड इसमें तुम्हारी पार्टीशन होती जाएगी, एंड उसके बाद तुम सही उस पिवट के अकॉर्डिंग एलिमेंट्स को अरेंज करोगे, ठीक है, एंड दिस इज हाउ यू कैन गो थ्रू दैट। दिस इज योर क्विक सॉर्ट फंक्शन। उससे पहले तुम्हें एक पार्टीशन के लिए चाहिए होगा, एंड उससे पहले तुम्हें एक स्वैप फंक्शन भी चाहिए होगा, ठीक है। दिस फंक्शंस आर क्रिएटेड सो दैट तुम सिंपली इन चीजों को समझा पाओ, एंड अगर तुम्हें ये चीज कोड नहीं लिखना है तुम सूडो कोड भी इसका ध्यान रख सकते हो, जैसे ऐसे ऐसा कुछ मुझे करना होगा, एंड इफ क्वेश्चन आस्क यू कि तुम्हें यहाँ पे स्पेसिफिकली यहाँ पे कोड भी लिखना होगा, देन दिस इज द थिंग दैट यू नीड टू गो थ्रू, ठीक है, तुम्हें सारी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट्स में मिल जाएगी, ठीक है। दिस इज द एंटायर मेन फंक्शन दैट यू आर हैविंग फॉर दिस एज वेल। ओके, इसको भी मैं रन करके दिखा देता हूँ सो दैट तुम लोग को पता चल जाएगा, कंपाइल होगा अगर तुम लोग रन कर रहे हो तो। ओके, मर्ज सॉर्ट इज तुम सी प्लस प्लस की डिपेंडेंसीज इंस्टॉल कर लेना, एंड ये कोड रन इंस्टॉल करना था, ऑब्वियसली यू गाइस विल डू दैट। सो मर्ज सॉर्ट इज ओवर हियर, ठीक है, मर्ज सॉर्ट में क्या होगा, मर्ज टू सॉर्टेड सब एरेज इनटू वन। दिस इज योर इंटायर मर्ज सॉर्टेड एरे ओवर हियर, ठीक है। तो मर्ज फंक्शन तुम्हें पहले बनाना पड़ेगा, एंड इसमें तुम एरे को पास करोगे, ठीक है, एक एरे पास हुआ, एक लेफ्ट मिड पास हुआ, एंड एक राइट पास हुआ, मिड पास हुआ, एंड उसके बेसिस पे तुम यहाँ पे सारी सॉर्टिंग करने वाले हो, एंड उसके बाद यू विल यूज अ मर्ज सॉर्ट रिकर्सिव फंक्शन ओवर हियर। जब तक सॉर्ट नहीं हो जाता है तब तक पहले तो तुम फर्स्ट हाफ को सॉर्ट करोगे, देन सेकंड हाफ को सॉर्ट करोगे, देन मर्ज करते जाओगे, तो इसलिए तुमने यहाँ पे एक मर्ज सॉर्ट फंक्शन और बनाया है, देन यू आर प्रिंटिंग दैट इंटायर एरे, देन यू आर रनिंग इट। ओके, मेन फंक्शन में तुम इसे कॉल करके रन कर रहे हो, दिस इज द एंटायर थिंग यू आर हैविंग, ठीक है। ये फटाफट से मैंने कोड्स को एक्सप्लेन किया था, ऑल्दो इफ यू वांट डिटेल लेक्चर्स टू लेट अस नो, हम लोग पूरे सी प्रोग्रामिंग, सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग, पाइथन प्रोग्रामिंग सबके लेक्चर्स लेंगे, ऑल्दो वी हैव डेडिकेटेड कोर्सेज फॉर दैट एज वेल, एंड वी हैव टॉट टू अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स एज वेल। ओके, सो व्हाट इज सॉर्टिंग, व्हाट एग्जैक्टली सॉर्टिंग, अब तुम्हें ये सारे पीवाई के पेपर सॉल्व हो जाएंगे। सॉर्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग डेटा एलिमेंट्स इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर। ये पीवाई के हम लोग इसलिए डिस्कस करें, हमें कॉन्सेप्ट्स तो समझ आ गए, बट हम लोगों को टेक्निकल लैंग्वेज भी पता होनी चाहिए। सो अरेंजिंग डेटा एलिमेंट्स इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर, आइदर असेंडिंग और डिसेंडिंग, एंड इसके डिफरेंट डिफरेंट सॉर्टिंग मेथड्स तुम यहाँ पे पुट कर सकते हो। अगर ये पार्ट बी पार्ट सी में आ जाए तो हर एक सॉर्टिंग मेथड को एक्सप्लेन कर दो टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज के साथ। ओके, डिफरेंशिएट बिटवीन सीक्वेंशियल सर्च एंड बाइनरी सर्च। सीक्वेंशियल सर्च तुम्हारे एक एक एलिमेंट्स को गो थ्रू करते हैं, सर्च करते हैं, वन बाय वन करते हैं, और अनसॉर्टेड डेटा पे भी काम कर जाते हैं। बाइनरी सर्च के लिए तुम्हें सॉर्टेड डेटा चाहिए होता है, एंड उसके बाद तुम इक्वल हाफ्स में डिवाइड करते हैं। एसिम्प्टोटिक नोटेशन, एसिम्प्टोटिक नोटेशन तुम्हें पता होनी चाहिए। एसिम्प्टोटिक नोटेशन होती है तुम्हारी तीन, बिग ओ, ओमेगा एंड थीटा ओवर हियर, हैविंग थ्री बिग नोटेशंस ओवर हियर। एसिम्प्टोटिक नोटेशंस क्या होती है, तुम्हारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और तुम्हारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो होती है ना, उसको डिटरमाइन करने के लिए यूज की जाती है, टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को। तो जैसे अगर तुम यहाँ पे लेट से कोई नोटेशन दिखाना चाहते हो, अगर तुमने बोला कि अपर बाउंड दिखाना है, ठीक है, अपर बाउंड दिखाना है, लोअर बाउंड दिखाना है और समथिंग लाइक दैट, ठीक है, लोअर बाउंड के लिए, अपर बाउंड के लिए, एंड एवरेज केस के लिए, ठीक है, एवरेज केस के लिए तुम लोगों की क्या क्या चीजें, क्या क्या टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज यूज होगी, वो सारी चीजें ये बता दी है, बिग ओ, ओमेगा ओ, थीटा ओ, ठीक है। तो बिग ओ तुम्हारा ये बताता है अपर बाउंड, तुम्हारा जो ओमेगा होता है वो तुम्हारा लोअर बाउंड बताता है, एंड जो तुम्हारा थीटा होता है वो तुम्हारा एवरेज केस बताता है, ठीक है। दैट मींस जब भी मैं बिग ओ नोटेशन यूज करूँ वो अपर बाउंड बता रहा है, ठीक है। तो इफ यू वांट यू कैन ड्रॉ अ ग्राफ ऑफ दिस, अगर तुम यहाँ पे ऐसे ही ग्राफ बना दो, ठीक है, आई एम शोइंग यू अ वेरी सिंपल ग्राफ, ऑल्दो देयर इज अ डिफरेंट ग्राफ ऑफ दिस एज वेल, दैट आल्सो आई विल शो यू, so that अगर कोई पूछ ले तुम्हें ये बिग नोटेशंस, एसिम्प्टोटिक नोटेशंस, तो तुम्हें वो भी पता होनी चाहिए, ठीक है। सो दिस इज योर अपर बाउंड कि इससे ऊपर कभी भी फंक्शन टाइम नहीं लेगा, दिस इज योर लोअर बाउंड ओवर हियर, एंड दिस इज योर एवरेज केस, ठीक है, मोस्ट केसेस में ऐसे ही काम करने वाला है और समथिंग लाइक दैट। Okay, so I'll just erase this. If I want, you can take a screenshot of this as well. Okay, so I'll just go ahead and I'll tell you about
I'll just go ahead and I'll tell you about time complexities as well, जो different different यहाँ पे time complexities के तुम्हारे graphs होंगे. One is your this is for your upper bound और bigger notation over here. ठीक है, bigger notation के लिए तुम्हें क्या करना है, कुछ ऐसा ग्राफ बनाना है कि जो स्टार्टिंग में तुम्हारे नीचे जाएगा बट उसके बाद तुम्हारा ऊपर जाना चालू कर देगा जैसे ये तुम्हारी एन नॉट की वैल्यू आएगी. दिस इज योर ओ ऑफ एन, या तुम यहाँ पे फंक्शन बना सकते हो. ठीक है, यहाँ पे दिस इज योर फंक्शन एंड दिस इज योर जी ऑफ एन ओवर हियर. ठीक है, इसको मैं डिटेल भी एक्सप्लेन कर सकता हूँ बट दैट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम. बट दिस इज योर ग्राफ. तुम्हें जी एन बनाना है एंड यहाँ पे तुम्हारी कंडीशन होगी कि जी एन would always be greater than equal to fn at n is greater than n नॉट. मतलब n is greater than n नॉट मतलब n की एक ऐसी वैल्यू आएगी जहाँ पे तुम्हारा अपर बाउंड की जो वैल्यू आ रही है ना, वो हमेशा तुम्हारे फंक्शन से ग्रेटर होगी. फंक्शन क्या हो सकता है तुम्हारा, जो तुम टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज निकालते हो, जो तुम्हारा लूप्स होती है उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज निकालते हो. लेट्स से तुमने निकाला 2x या फिर नॉट x, 2n² प्लस n निकाला तुमने. ठीक है, अब इसमें मैं n की ऐसी वैल्यू डाल दूंगा जिसपे ये हमेशा अपर बाउंड हमेशा टॉप पे आएगा फंक्शन से. दिस इज योर फंक्शन हो गया. ठीक है, नेक्स्ट तुम्हारा जो ग्राफ है दैट इज फॉर योर ओमेगा नोटेशन हो गया. ठीक है, ओमेगा नोटेशन के लिए तुम्हारा जो ग्राफ बनेगा दैट विल बी समथिंग लाइक दिस. ये हमेशा नीचे रहेगा. दिस वुड ऑलवेज शो योर लोअर बाउंड. तो दिस इज समथिंग लाइक दिस. दिस इज योर फंक्शन ऑफ n and it would be start from top and you can go up till bottom as well. This would be your g of n. ठीक है, तो इसमें क्या कंडीशन होगी, तुम्हारा जो gn होगा वो हमेशा लेसर होगा, जी एन जो होगा तुम्हारा हमेशा लेसर देन इक्वल टू एफ एन होगा. ठीक है, तुम्हारे एवरेज केस थीटा की इसकी क्या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी, दैट वुड बी तुम्हारा पहले एक यहाँ पे ओ ऑफ एन बना दो इफ यू वांट. दिस इज द सिंपलेस्ट ग्राफ दैट आई एम शोइंग टू यू. ठीक है, and उसके बाद यू कैन मेक योर फंक्शन एज वेल इफ यू वांट फंक्शन ओवर हियर एंड देन यू कैन मेक योर दिस ग्राफ एज वेल ऑफ योर ओमेगा ऑफ एन. ठीक है, समथिंग लाइक दिस. ठीक है, ये जो तुम्हारा फंक्शन ऑफ एन है ये तुम्हारा एवरेज केस को शो कर रहा है यहाँ पे, या थीटा को शो कर रहा है इस केस में. एंड यहाँ पे क्या कंडीशन होगी तुम्हारा, यहाँ पे इट वुड बी कि तुम्हारा फंक्शन ऑफ एन जो है ना वो हमेशा इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन कर दो जस्ट. ठीक है, जी ऑफ एन से कम होगा. ठीक है, दैट इज योर ओमेगा. ठीक है, ओमेगा नहीं तुम्हारा यहाँ पे बिग ओ, एंड इसके यहाँ पे तुम यहाँ पे पुट कर दो योर थीटा ओवर हियर. ठीक है, थीटा समथिंग लाइक दिस. ठीक है, दिस इज द रफ डायग्राम दैट आई शोड यू जस्ट टू एक्सप्लेन यू ऑल द कॉन्सेप्ट्स ओवर हियर. ठीक है, सो दिस वाज योर एंटायर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का कॉन्सेप्ट एंड एसिम्प्टोटिक नोटेशंस का कॉन्सेप्ट. डिटेल लेक्चर्स भी हम लोग इसके लिए लाएंगे. ओके, so write algorithms for sequential search. Sequential search, also known as linear search, is a simple searching technique in which elements are examined one by one. So sequential search को explain करना है, then उसका algorithm लिखने की कैसे कैसे तुम करोगे. डायग्राम भी तुम इसमें बना सकते हो, एक एलिमेंट का डायग्राम लेके बना दो. सूडो कोड भी तुम यहाँ पे लिख सकते हो if you want for this as well. बेस्ट केस, वर्स्ट केस एंड एवरेज केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमेशा ध्यान रखना. बेस्ट केस में ओ ऑफ एन है, वर्स्ट केस में ओ ऑफ एन है, एंड average case में big O of n है. Okay, advantages simple and easy to implement, no requirement of sorted data, and disadvantages is inefficient for larger data sets in this case. Okay, explain address calculation using raw measure and column measure order. ये तुम लोगों को important है, तुम लोगों को ध्यान रखनी चाहिए इस चीज को कि कंप्यूटर की मेमोरी में ना 2 डायमेंशनल arrays अगर स्टोर होते हैं तो वो लीनियर मेमोरी लोकेशंस में स्टोर होते हैं, कंटिन्यूस से होते हैं. राइट, हम लोगों ने लास्ट यूनिट में डिस्कस किया था. देयर आर टू कॉमन स्टोरेज मेथड. दो तरीके से तुम इन्हें स्टोर कर सकते हो. 2D array का मतलब क्या हुआ, तुम्हारे रोज एंड कॉलम्स के फॉर्मेट में जो है ना डेटा सेव हो रहा है. दिस इज योर 1D array over here. Just a second. दिस इज योर 1D array. अगर तुमने ऐसे कुछ बनाया 1 2 3, अगर अगर तुम यहाँ पे 2D array बनाना चाह रहे हो, ठीक है, तो तुम यहाँ पे कुछ ऐसा बनाओगे 1 2 3 कॉमा 4 5 6 समथिंग लाइक दिस. ठीक है, तो ये तुम्हारा array कुछ इस फॉर्मेट में स्टोर होगा 1 2 3 4 5 6 इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स ओवर हियर. ठीक है, next is your address calculation is required to access elements efficiently, row measure order and column measure order. ठीक है, row measure order में क्या होता है, all elements of first row are sorted first followed by second row. So सबसे पहले तुमने first element की सारी first row के जो हम लोगों ने अभी row and columns बनाए थे ना, तो उस पहले row के तुमने सारे elements को पहले sort कर दिया. This is your formula for that. Next is where कहाँ पे करोगे तुम इसे, base address of array में. ठीक है, W यहाँ पे तुम्हारा साइज हो जाता है, N तुम्हारा नंबर ऑफ कॉलम्स हो जाता है इस फॉर्मूला में, इन दिस फॉर्मूला. ठीक है, रॉ मेजर का क्या मतलब हुआ, सबसे पहले तुम रो वाइज सारे एलिमेंट्स को सॉर्ट करें. कॉलम मेजर ऑर्डर में क्या होगा तुम्हारा कि तुम यहाँ पे फर्स्ट कॉलम आर सॉर्टेड फर्स्ट. ठीक है, तो तुम्हारा एक एक कॉलम करके सारे कॉलम्स यहाँ पे सॉर्ट हो जाएंगे. ठीक है, सो एड्रेस का फॉर्मूला वुड बी दिस एंड दिस इज हाउ यू कैन सॉर्ट दीस एज वेल. सो रॉ मेजर इज यूज्ड इन सी लैंग्वेज एंड कॉलम मेजर इज यूज्ड इन फॉरेन लैंग्वेज. ठीक है, दिस इज वन ऑफ द लो लेवल लैंग्वेजेस एज वेल. ओके, इफ यू वांट लो लेवल समझना, हाई लेवल डिफरेंट लेवल्स ऑफ लैंग्वेज समझना, आई बटन में तुम लोगों को लिंक मिल जाएगी फॉर दैट एज वेल. ओके, एक्सप्लेन क्विक सॉर्ट एल्गोरिथम. क्विक सॉर्ट एल्गोरिथम क्या होता है तुम्हारा, डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिथम होता है. पिवट एलिमेंट चूज किया जाता है. स्टेप्स ऑफ क्विक सॉर्ट आर ओवर हियर एंड एल्गोरिथम फॉर क्विक सॉर्ट इज ओवर हियर. ठीक है, एल्गोरिथम में मतलब तुम्हें बस सूडो कोड में एक्सप्लेन करना है, सिंपल प्लेन इंग्लिश में एक्सप्लेन करना है, कोड लिखने की जरूरत नहीं है इसमें. ठीक है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, बट इफ यू नो द कोड गो अहेड राइट इट इफ यू हैव टाइम. ओके, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज दिस ओवर हियर. ऑल्सो मेक श्योर कि जब भी तुम अपनी आंसर शीट लिखो ना, उसमें दोनों लाइंस दोनों साइड्स मार्जिन बना दो एंड हर एक आंसर के बाद एक लाइन बना दो. दिस विल मेक इट लुक गुड एंड कूल एज वेल, सो दैट तुम लोग इनडायरेक्टली एक्स्ट्रा मार्क्स स्कोर कर पाओ. ओके,
एक्सप्लेन द परफॉर्मेंस एनालिसिस ऑफ बबल सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, ट्रैफिक सॉर्ट। सबको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। ये पार्ट सी में तुम्हारा क्वेश्चन है, सबको एक एक करके एक्सप्लेन करो, डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करो। उसके बाद सबको कंपैरिजन में एक टेबल डाल दो, जहाँ पे तुम यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, बेस्ट केस, एवरेज केस, वर्स्ट केस तुम बता रहे हो, एंड हर एक की चीज का यूज केस भी बता रहे हो, ठीक है। बबल सॉर्ट क्या होता है, बेस्ट केस, एवरेज केस, वर्स्ट केस, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। इंसर्शन सॉर्ट की क्या होती है, रैडिक सॉर्ट क्या क्या होती है, बट तुम्हें इसे और डिटेल में एक्सप्लेन करना है डायग्राम के साथ, जो मैंने तुम लोगों को शो कर चुका है, ठीक है। हीप सॉर्ट क्या होता है एंड ऑल दैट, ये सारी चीजें तुम लोगों को एक्सप्लेन करनी है। रैडिक सॉर्ट विद सुटेबल एग्जांपल। Radix sort is a non-comparative sorting algorithm, assigning least significant digits to most significant digits पे काम करता है। Algorithm is over here, example is over here, ठीक है। ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं काफी बार, तो इसको बस तुम्हें यहाँ पे मेंशन करना है, ठीक है। टेक्निकल लैंग्वेज के लिए कुछ पॉइंट्स जो तुम्हें ध्यान रखने हैं, मैंने आंसर्स में यहाँ पे पुट किया है, एंड इसके अलावा तुम और एक्सप्लेन इन कॉन्सेप्ट्स को कर सकते हो, सो दैट यू कैन स्कोर द मैक्सिमम मार्क्स इन दिस, ठीक है। एक्सप्लेन इंसर्शन सॉर्ट एल्गोरिथम विद एग्जांपल। तो इसमें तुम क्या करते हो, एक एक करके एलिमेंट्स को सॉर्ट करते हो, ठीक है। इंसर्शन सॉर्ट में तुम स्पेसिफिकली एक एलिमेंट को सिलेक्ट करते हो, ठीक है। Insertion sort works by dividing the array into sorted and unsorted parts. Elements from the unsorted part are inserted into the correct position and the sorted part as well. Okay, so this was your entire thing. हम लोगों ने काफी सारे sorting algorithms, काफी सारे searching algorithms को discuss किया इस पूरे one shot video में. This is the only one shot video that you would always need to understand all the sorting algorithms, all the searching algorithms as well. हर चीज की लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या फिर पिन कमेंट्स में मिल जाएगी. मेक श्योर टू चेक दैट आउट. एंड दिस वाज इट फॉर टुडेज लेक्चर, ठीक है. हम लोगों ने यूनिट 3 पूरा कवर कर लिया है. सी यू गाइस इन यूनिट 4. Subscribe to Y Codes, the best study buddy. Keep studying, keep exploring.